So hello everyone, welcome to one-to-one mathematics platform. So now we are going to see the topic of mathematics, that is angle and its measurement. Okay. So first of all we'll look the concept behind the angle. As we all know what is angle, we are learning from our basic classes. Okay, from 5th to 10th we have learned all about the angles. In this 11th class we have to see some of the advanced concept that lies under this section. Okay, so we are looking the topic that is focusing on the part of the angle and how to measure those angles. Okay, how we can measure the angles, what are the process to measure the angles, that all things will look in this video. Okay, so this is the intro part first of all. So firstly, the angle, as we all know, the angle is simply the way in which when the two rays are formed. Here the two rays are formed. What is the ray? In the ray, one point, the vertex point, the initial point is fixed. Okay, the vertex point is fixed and the another point is varying. Okay, so आप अगर आपको ये लेंथ कभी यहाँ से इंक्रीज करनी है तो आप एक ही पॉइंट से लेंथ को इंक्रीज कर सकते हो या फिर कम कर सकते हो, दैट इज योर रे. ओके, सो होता क्या है, क्या आपका जो इनिशियल रे है, इनिशियल रे और जो आपका जो एक और रे है यहाँ पे, दैट इज एंड रे, और उसको यहाँ पे एक और नाम भी है. ओके, टर्मिनल रे, टर्मिनल आर्म. सो दिस टू रेज आर फॉर्मिंग, दिस टू रेज आर फॉर्मिंग दी एंगल. क्या फॉर्म कर रहे हैं वो? एंगल फॉर्म कर रहे हैं. सो कंसेप्ट आता है यहाँ पर डायरेक्टेड एंगल. फर्स्ट टॉपिक जो आता है आपके यहाँ पे डायरेक्टेड एंगल. सो व्हाट इज डायरेक्टेड एंगल? उसके नाम में ही उसका मीनिंग है. डायरेक्टेड मतलब जिसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है. ओके, द एंगल विच हैव अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड एज डायरेक्टेड एंगल. सो यहाँ पे दिया डेफिनेशन, द एंगल विच इज ऑब्टेन्ड, ऐसा एंगल जो हमको ऑब्टेन्ड हो रहा है, जो हमको मिल रहा है, द एंगल विच इज ऑब्टेन्ड. ओके, ड्यू टू, किसकी वजह से ऑब्टेन्ड हो रहा है वो हमको? ड्यू टू रोटेशन. अब रोटेट क्या हो रहा है? पहले यहाँ पे थे हम लोग एट द इनिशियल स्टेट, वी हैव रोटेटेड द आर्म. ओके, तो ये हो गया आपका इनिशियल आर्म, ये हो गया आपका फाइनल आर्म. ओके, सो ड्यू टू दिस यू गेट द एंगल. क्या मिलता है आपको? एंगल थीटा. ओके, सो दिस इज नथिंग बट योर डायरेक्टेड एंगल. डायरेक्टेड एंगल को आप हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं इन दिस फॉर्म. ओके, हम लोग यहाँ पर इसका बेस जो है रिप्रेजेंटेशन वो इस फॉर्म में है, डायरेक्टेड एंगल. कभी कभी एमसीक्यूज में पूछा जाता है एंट्रेंस एग्जाम के अंदर कि व्हाट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डायरेक्टेड एंगल. सिंपल क्वेश्चन है बट दे कैन आस्क. ओके, सो यहाँ पर डायरेक्टेड एंगल का रिप्रेजेंट कैसा है? एंगल निकालो, जो भी एंगल है वो लिखो, यानी आर्क टाइप बनाओ. ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक देखना है आपको यहाँ पर, दैट इज कि ठीक है ये हमने एंगल देख लिया, बट जो एंगल है वो दो फॉर्म में मेजर होता है. ठीक है, कितने फॉर्म में मेजर एंगल? टू फॉर्म में. फॉर एग्जांपल ये आपका यहाँ पर हाफ सर्कल है, ट्विटर. ठीक है, सो इसके अंदर अगर आपने नोट किया ये आपका 90 है, ये आपका यहाँ पे कुछ ये लेस देन 90 बन जाएगा आपका एक्यूट एंगल, मोर देन 90 बन जाएगा आपका ऑब्टूज एंगल. जो एंगल हम लोग मेजर करते हैं दो फॉर्म में मेजर करेंगे, दो वेज से मेजर करेंगे. अपना जो एक वे होता है नॉर्मल, जिसको बोलते हैं हम लोग क्लॉकवाइज. क्या बोलते हैं? क्लॉकवाइज. हम लोग का नॉर्मल जो क्लॉक का होता है डायरेक्शन ना, दैट इज योर क्लॉकवाइज. इस वे से अपनी क्लॉक चलती है 1 2 3 4 इस वे से. और सेकंड होता है आपका एंटी क्लॉकवाइज. एंटी मतलब अपोजिट, क्लॉक का उल्टा, अपोजिट. उसी वजह से तो क्लॉकवाइज जो होता है, क्लॉकवाइज हम लोग डायरेक्शन पकड़ते हैं नेगेटिव. कैसे पकड़ते हैं? नेगेटिव. और एंटी क्लॉकवाइज वी विल कंसीडर एज पॉजिटिव. ओके, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, डिफिकल्ट कुछ नहीं है. कुछ फंडे है जो आपको क्लियर करने हैं. ठीक है, सो जो आपका एंटी क्लॉकवाइज होता है, जब भी आप आपका एंगल मेजर करोगे इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एट दैट टाइम जब आप उसका आंसर निकालोगे, जो वैल्यू आएगी उसको आपको साइन देनी है प्लस की, बस इतना ही है. और जब आप मेजर करोगे इन द क्लॉकवाइज वे,
तो उसका जो आंसर आएगा आपको देना है -साइन। ठीक है आंसर को, तो उसी वजह से यहाँ पे वो सब दिया है, बाकी और कुछ नहीं है। तो मैं यहाँ पे आपको करता एक्सप्लेन, ये आपका इनिशियल आर्म है, ये आपका फाइनल आर्म है। ठीक है, रे ओ ए रे ए बी। अब यहाँ पे पहला एंगल क्या है, ए ओ बी। ओके, तो यहाँ पे हमने अगर यहाँ पे कभी आपका रोटेशन किया इन दी एंटी क्लॉकवाइज वे, इफ वी डू दी रोटेशन, अगर हमने यहाँ पे रोटेशन परफॉर्म किया इन दी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, कौन सी वे में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो आपका जो एंगल रहेगा, आपका डायरेक्टेड एंगल कैसा रहेगा, पॉजिटिव। कैसा रहेगा, पॉजिटिव। ठीक है, नेक्स्ट केस में अगर सेम पॉइंट है, सेम फिगर है, बस क्या किया, एंटी को क्लॉक में कन्वर्ट कर दिया बस, तो उस केस में क्या होगा, आपका जो है डायरेक्टेड एंगल कैसा आएगा, नेगेटिव। ठीक है, बाकी और कुछ नहीं, वो सिंपल कंसेप्ट है। एक पॉइंट आपको नोट करना है जो कभी कभी एंट्रेंस एग्जाम में पूछ लिया जाता है। क्या पॉइंट है वो, कि ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर। अब ये ऑर्डर्ड पेयर क्या फंडा है भैया, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, सिंपली आपने अगर एक एंगल फॉर्म किया है, वो एंगल फॉर्म करने के लिए आपको दो रेज चाहिए। ठीक है, एक आपका इनिशियल आर्म, एक आपका फाइनल आर्म, रे ओ ए रे ओ बी। वो यहाँ पर वर्टेक्स पॉइंट है जो कि फिक्स होता है। ठीक है, तो वो दोनों रेज का एक पेयर करना, जैसे कि यहाँ पे हमने किया है, अगर मेरे पास ये रे है ओ ए, इसके ऊपर एक यहाँ पर क्या होता है, एरो का सिंबल दिया है। ओके, ये एक तरह का रे का सिंबल दिया है, इसको हम बार भी बोलते हैं, ये कंसेप्ट वेक्टर्स का आप पढ़ोगे आगे। ठीक है, तो रे ओ ए यहाँ पे, और एक रे हम लोग के पास ओ बी। सो ये दो रेज है, क्योंकि दो रेज से क्या बना, आपका एंगल बन गया। तो ये दो रेज को अगर हमने एक साथ लिख दिया, पेयरिंग कर दी, क्या कर दी, पेयरिंग कर दी, तो उसी वजह से हमने उसको पेयरिंग कर दी, तो ये बनता है आपका ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड, एक सीक्वेंस में, एक ऑर्डर में, एक इसेंशियल फॉर्म में हमने उसको एक साथ कर दिया। ठीक है, तो क्या होता है, ऐसे आपको पता है। अब आप मुझे बताओ कि -4 और 4 दोनों इक्वल है, बोथ आर इक्वल, नो ना, इक्वल नहीं होगे। क्यों नहीं होगे भैया, ठीक है वैल्यू सेम है, बट साइन, साइन का मसला आ गया। साइन कैसी, यहाँ पे साइन लो की डिफरेंट है, कि -4 और 4 बहुत बड़ा डिफरेंस है, एक जा रहा है प्लस के साइड में तो एक जा रहा है माइनस के साइड में। ओके, तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। ओके, सो दैट्स वाई यही कैसे कि अगर ऑर्डर्ड पेयर जो है ओ ए बी का, ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ओ ए कॉमा ओ बी इज नॉट इक्वल टू ओ बी कॉमा ओ ए। क्यों नहीं इक्वल है, क्योंकि एक का जो आंसर आएगा वो प्लस में आएगा और सेकेंड आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। ओके, सो यही कंसेप्ट था, मिनिमम टाइम में आपका मैंने ये समझा दिया। लाइक द वीडियो, तो हम लोग इसके बाद और चीज़ और यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।